प्रिय छात्रों, मैं चौथा श्लोक लेकर पुनः उपस्थित हूँ। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम, प्यार और अभिवादन। द्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। इन्होंने लिखा, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। मैंने यहाँ दृढ़कार है चक्षुः नामनी, चक्षुर्नाम्नि, चक्षु नाम मात्र के हैं, नाम नामनी नामानी। तो कहा कि विद्वांस एव लोके अस्मिन्। अब मैं पद परिचय करते हुए विद्वांस एव, यहाँ देख रहे हैं यहाँ संधि हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। यहाँ इसका जो शब्द रूप शब्द है विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस, ऐसा शब्द है, प्रथमा बहुवचन है यह। और यहाँ पर एव है, आगे ये जो ए भिन्न स्वर है, इसी कारण ये विसर्ग का लोप हुआ है। इसको विसर्ग लोप संधि भी कहते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत एक होता है विसर्ग लोप संधि, है ना। विसर्ग लोप, विसर्गस्य लोपः, ठीक है, संधि में आता है। तो समझ गए, विद्वांसो जब है विद्वांस एव ऐसा हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग लोप संधि, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है तो बन जाता है विद्वांस एव। एक व्याकरण आपने यहाँ समझा। लोके अस्मिन, फिर भी यह पूर्व रूप है। लोके अस्मिन, अस्मिन लोके हम दो पद लिख सकते हैं, लेकिन लोके को इधर लाने से और अस्मिन को इधर लाने से एक संधि हो जाती है। इसका नाम है स्वर संधि। यहाँ ए है और यहाँ अ है, देखते हैं ना, ए और अ, ए मिल करके हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो ए अवग्रह जो है ऐसा रूप, पूर्व रूप इसको बोलते हैं। तो बन गया लोके अस्मिन, पूर्व रूप स्वर संधि इसको बोलते हैं, ठीक है। कहा कि इस संसार में विद्वान लोग ही चक्षुष्मन्तः, अन्य नेत्रवान, चक्षुष जोर मतुप हो जाता है, एक चक्षुष्मान बनता है, मतुप प्रत्यय है, और चक्षुष्मान से प्रथमा बहुवचन में चक्षुष्मन्तः बनता है। ये चक्षुष्मान बनेगा और इसी का प्रथमा बहुवचन में जाकर के बन जाता है चक्षुष्मन्तः। ठीक है। इसका प्रकृति प्रत्यय के अधि, इसका जो परिचय है प्रथमा बहुवचन, चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः। प्रकीर्तिता माने कथिता, प्रकीर्तिता माने कथिता, कहे गए हैं। कीर्त धातु है, प्र उपसर्ग है, अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, प्रकीर्तिता, प्र जोर कीर्त जोर अक्त, ठीक है। प्रकीर्तिता तो कहे गए हैं माने कथिता। अन्येषां वदने, अन्येषां जनानां जे विद्वांसः न सन्ति तेषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। अन्य जो लोग हैं विद्वान के अलावा, वो उसको बता रहे हैं कि विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः, मतलब विद्वान लोग ही इस संसार में नेत्रवान कहे गए हैं, माने गए हैं सब। यानी ज्ञान चक्षु की प्रधानता इसमें दी गई है कि ज्ञान चक्षु में क्या होती है, अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में कुछ ऐसे चीज उनको दिखाई पड़ती है जिस आधार पर वो अपनी योजना बनाते हैं। इसीलिए कहा गया यहाँ विद्वान लोग को ही नेत्रवान कहने का मतलब है कि नेत्र, जो असली नेत्र है वह ज्ञान है। नॉलेज इज बोथ लाइट एंड पावर। इसीलिए कहा कि ज्ञान अर्जन करना चाहिए। विवेकानंद ने भी कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। इसलिए ज्ञान असली चीज है। अन्य जो दो नेत्र हैं, ये जो दो नेत्र देख रहे हैं, कहा कि चक्षु ये नामनी मते, ये तो नाम मात्र के हैं। वदने माने मुखे, वदने का अर्थ होता है अन्येषां, षष्ठी बहुवचन है। कोई पूछेगा आपसे तो बता देंगे। इसके लिए हम षष्ठी बहुवचन के लिए 6/3 दे देते हैं। 1, 2, 3 माने बहुवचन, 6 मतलब षष्ठी। याद रखिएगा, 6/3 जहाँ भी हम लिखेंगे अपने वीडियो में षष्ठी बहुवचन।
अन्येषाम बदने का मतलब हो गया, यहाँ सप्तमी है, बदने मतलब हुआ मुखे, अन्य लोगों के मुख पर जो है, जे यत ए यानी तत्ते तानी, तू माने तो होता है, अव्यय है यह, तू माने तो अव्यय है, और तत्ते ते माने वे जो दो नेत्र हैं, ते चक्षु, ठीक है, ते आया है उस चक्षु के लिए, वे जो दो नेत्र हैं वे नामनी मते, वे नाम मात्र के हैं, नाम मात्र के माने गए हैं, कहे गए हैं, समझे गए हैं, ऐसा समझ ले। तो स्पष्ट हो गया कि इस संसार में अस्मिन लोके विद्वांस एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता, अन्येषाम बदने ये चक्षु ते नामनी मते, अन्य लोगों के मुख पर जो दो नेत्र दिख रहे हैं वो नाम मात्र के हैं, यानी नेत्र रहते हुए भी लोग अपने बारे में योजना नहीं बना पाते, सही काम नहीं कर सकते हैं, सही कार्यों का अनुसरण नहीं कर पाते, इसलिए कहा कि अन्य लोगों के मुख पर जो दो नेत्र हैं ये तो नाम मात्र के हैं, ठीक है, यानी कहने के हैं, इनसे उनके जीवन का कुछ भला नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो मदोन्मत्त रहते हैं, उसके कारण कभी नहीं देखते हैं, कभी अर्थ में अंधे हो जाते हैं, अर्थांध हो जाते हैं, कभी मदांध हो जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से। इसलिए कहा कि जो यह नेत्र है यह नाम मात्र का है। मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अन्य शाम, यहाँ प्रश्न बनाओगे के शाम, बदने की जगह मुखे, तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा कुत्र, है ना। अस्मिन लोके, यहाँ भी कुत्र हो जाए, विद्वांस के हो जाएगा, यहाँ पर कह कऊ के बहुवचन है, तो यहाँ पर के बनाएंगे, ठीक है। चक्षुष्मन्तः बता चुके हैं, चक्षुष जो मतुप है उसका प्रथमा बहुवचन है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो भी प्रश्न इसमें आए, मैंने इसका हल करने का प्रयास किया है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।